तो आज यहाँ पर हम जानेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ में रिसोर्सेज क्या होती हैं, यानी जो रिसोर्स होते हैं, आपके संसाधन होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका आपके जीवन में क्या उपयोग है। इन सब के बारे में पूरा जानकारी आज आपको बताने वाले हैं। और बात करें चैप्टर फर्स्ट की, तो आज का जो चैप्टर फर्स्ट है यही लास्ट वीडियो रहेगा। चैप्टर फर्स्ट आज समाप्त हो जाएगा, अगली वीडियो में आपको चैप्टर सेकंड से स्टार्ट किया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करते रहिए। एनवायरमेंटल स्टडीज़ नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा। हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनाई गई है। पूरा क्रम से आप लोग नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। नोट्स आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में भी बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम रिसोर्स क्या होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जीज क्या होती हैं और कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती हैं। तो ये सब अभी आपको हम आगे बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती क्यों है, रिसोर्स आखिर होता क्या है। सबसे पहले आपको जानना ही ज़रूरी है। तो रिसोर्स, इससे संबंध जाता है आपका एनर्जी से। किससे? एनर्जी यानी ऊर्जा से। तो जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं, किसी भी देश का अगर आप आर्थिक विकास कर रहे हैं, अपने देश का आर्थिक विकास हो रहा है, तो सबसे पहले ज़रूरी पड़ती है ऊर्जा यानी एनर्जी की। चाहे वो आपकी रहे, किसी भी अन्य संसाधन की रहे। और आज के वक्त में आप लोग देख ही रहे हैं कि लगातार बढ़ती हुई ऊर्जा की ज़रूरतों के कारण इसका बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है एनर्जी का। ठीक। और इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अपना इन्वेस्टमेंट भी कुछ कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, आप लोग ये भी जानते हैं कि एनर्जी की जो खपत हो रही है वह बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई जा रही है। और एनर्जी तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, खपत इसका हो ही रहा है, लेकिन जो आपके उपलब्ध संसाधन हैं, जो रिसोर्स हैं, वो आपके सीमित मात्रा में ही हैं। जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोल डीजल, ये सब जो है सीमित मात्रा में है कि इतने साल बाद, इतने साल बाद, 100 साल 200 साल बाद ये सब समाप्त हो जाएंगे। और हम खपत कितना कर रहे हैं, जितना है उससे अधिक हम इसका खपत कर रहे हैं। और अगर आपको ये भी बता दें कि प्राथमिक ऊर्जा की जो कुल मात्रा थी उसमें से लगभग 85% जो है वह जीवाश्म ईंधन से ही मिलती है आपको। तो जो 80% है वह जीवाश्म ईंधन से ही आपको एनर्जी मिलती है। और जीवाश्म ईंधन की जो वर्तमान खपत है, जैसे मान लीजिए विशेष रूप से आपका तेल हो गया, या बहुत दिनों तक तेल कोयला ये बहुत दिनों तक आपका टिकने वाला नहीं है। एक सीमित मात्रा के लिए ये सब निर्धारित हैं, लेकिन इसका खपत बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो संसाधनों की आवश्यकता पड़ी क्यों है, इन्हीं सब के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ लास्ट तक। इसमें सबसे पहले देखेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ में सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत के बारे में। इसमें 3 टाइप्स में इसे विभाजित किया गया है, 3 प्रकार से इसे विभाजित किया गया है, सबका अलग अलग यूज है। तो फर्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू दियर यूज, यानी इसके प्रयोग के अनुसार, यानी इसके किस किस रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं उसके अनुसार सोर्स ऑफ एनर्जी कितने टाइप्स की हो सकती है। तो इसमें फर्स्ट है आपका कमर्शियल एनर्जी। क्या है? कॉमर्शियल एनर्जी, यानी इसे आप लोग बोल सकते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा। क्या बोल सकते हैं? वाणिज्यिक ऊर्जा। हिंदी नोट डाउन कर लीजिए जो हम बोल रहे हैं। तो वाणिज्यिक ऊर्जा क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके क्या अंतर्गत ये आता है, कोयला हो जाता है। ये सब प्रयोग के अनुसार हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दियर यूज, यानी संशोधन जो ऊर्जा है इनके प्रयोग के अनुसार। जो कमर्शियल एनर्जी है इसमें कोयला आता है, तेल आता है, प्राकृतिक गैसें हैं, जल विद्युत तथा आणविक ईंधन जो हैं वो सब कमर्शियल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग बातों को सुनिए, नोट्स को बनाते हुए चलिए। इसमें कुछ लिखाने वाली बात नहीं है, आप लोगों को बस इतना ही समझना है इसके अंतर्गत आता क्या है। इसमें कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसें, जल विद्युत तथा आणविक ईंधन आते हैं। थोड़ा कुछ और जान लेते हैं कमर्शियल एनर्जी के बारे में। कमर्शियल एनर्जी का मतलब हमने बताया वाणिज्यिक ऊर्जा, यानी एक प्रकार से यह व्यावसायिक रूप से संबंधित होता है। और आपको ये भी बता दें, जो आपकी वाणिज्यिक ऊर्जा है, यह आपका जो वाणिज्यिक ऊर्जा है, आधुनिक दुनिया में औद्योगिक, कृषि, परिवहन और वाणिज्यिक विकास का आधार जो है यही है वाणिज्यिक ऊर्जा यानी कॉमर्शियल एनर्जी। और औद्योगिक देशों में जो वाणिज्यिक ईंधन है वह न केवल औद्योगिक
उपयोग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, बल्कि उनका प्रयोग घरेलू ज़रूरतों के लिए भी बहुत ही आवश्यक हो गया है। इनका प्रयोग घरेलू क्षेत्रों में भी किया जा रहा है कमर्शियल एनर्जी का, और इसके अंतर्गत जो है बिजली भी आपकी आ जाती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, बिजली भी है, कोयला है, सबका प्रयोग आप लोग कर रहे हैं, गैस भी है और तेल भी है, लिग्नाइट भी है। तो ये सब जो है कमर्शियल एनर्जी के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए इसी में सेकंड आता है अकॉर्डिंग टू दियर यूज, यानी इनके प्रयोग के अनुसार में नॉन कमर्शियल एनर्जी यानी गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। इसमें क्या होता है उसको भी समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। इसमें जो आपके हैं मुख्यतः वन स्रोत से जो प्राप्त ईंधन होते हैं, चारकोल होते हैं, ये सब सम्मिलित होते हैं। और इसका डेफिनेशन ज़रा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, दे दिया है तो नोट डाउन कर लीजिए। मतलब ये कह रहा है किसी भी प्रकार की ऊर्जा जो एक समुदाय और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली रहती है। समुदाय मतलब कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होता है हमने आपको पढ़ाया है। तो एक समुदाय और उसके आसपास क्षेत्र में जो फैला हुआ होता है और जिसका वाणिज्यिक बाजार में सामान्य रूप से बहुत कम कारोबार किया जाता है, मतलब वह नगण्य के बराबर होता है। मतलब समझ लीजिए कारोबार किया ही नहीं जाता, केवल कहा जाता है कि इसका कारोबार होता है। तो इससे ही गैर वाणिज्यिक ऊर्जा या नॉन कमर्शियल एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जलाऊ लकड़ी, जो जलने वाली लकड़ी हैं, पशु गोबर यानी काऊ डंक जो हो गया, और कृषि अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, नॉन कमर्शियल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। और जैसे कि इसमें जो आपके संसाधन आएंगे, इसमें जो भी आपके संसाधन यूज किए जाएंगे वो अधिकतर घरेलू कार्यों में आपके उपयोग किए जाएंगे। इन्हें हम पारंपरिक ईंधन भी बोल सकते हैं। और अगर बात करें इसके उदाहरण की, तो उदाहरण के लिए आप लोग लिख सकते हैं जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जलाऊ लकड़ी है, कृषि अपशिष्ट है, जल ताप के लिए जो सौर ऊर्जा का आजकल प्रयोग होने लगा है, और बिजली उत्पादन करना, और अनाज हो गया आपका, मछली और फलों को सुखाने के लिए अनेक प्रकार के यंत्रों का विकास हो जाना, और थ्रेसिंग हो गया आपका, सिंचाई हो गया, और जो इत्यादि ये सब जो हैं जो हम अपना घरेलू टाइप से अपना यूज करते हैं, वो सब आता है आपका नॉन कमर्शियल एनर्जी के अंतर्गत। बहुत कुछ समझना नहीं है, बस इसके आपको एग्जाम्पल को समझ लेना है, ऑटोमेटिक आप लोग सब समझ जाएंगे कि कमर्शियल में क्या होता है और नॉन कमर्शियल में क्या होता है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको यह फर्स्ट जो अकॉर्डिंग था दियर यूज के अंतर्गत आपको समझ में आ गया होगा कि प्रयोग के अनुसार ये कितने टाइप्स के होते हैं इन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो टू टाइप्स, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। तो चलिए आगे चलते हैं, सेकेंड टाइप के बारे में समझते हैं। तो सेकेंड टाइप है अकॉर्डिंग टू दियर सोर्स। फर्स्ट क्या था, अकॉर्डिंग टू दियर यूज यानी प्रयोग के अनुसार था। सेकंड है अकॉर्डिंग टू दियर सोर्स। तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा, हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं कि एक टॉपिक को पूरा विस्तार से पढ़ाते हुए चल रहे हैं, पूरा गहराई से पढ़ा रहे हैं और बोलते हुए भी चल रहे हैं। अगर मान लीजिए गलती से हम लिख नहीं पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो जो हम बोल रहे हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। तो इसमें अकॉर्डिंग टू दियर सोर्स यानी इसके जो संसाधन हैं उसके प्राप्ति के अनुसार किस प्रकार उसका प्राप्ति होता है, उसके अनुसार भी दो टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। यानी परंपरागत स्रोत, ये हो गया आपका फर्स्ट परंपरागत सोर्स, आप लोग लिख लीजिए, और सेकंड है गैर परंपरागत सोर्स। तो परंपरागत सोर्स के अंतर्गत क्या आता है, अब देखिए जो अभी हमने आपको जस्ट अभी पीछे पढ़ाया है, तो जो भी हमने अभी आपको ऊपर बताया था कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, तो सेम टू सेम ये भी है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल के अंतर्गत आपका आएगा, इसमें जीवाश्म ईंधन आएंगे, इसमें जो है टोटल आएंगे वो फॉसिल फ्यूल आएंगे, फॉसिल फ्यूल आएंगे, यानी टोटल जीवाश्म ईंधन इसमें आने वाले हैं, जैसा कि अभी आपको कमर्शियल एनर्जी में देखने को मिला, जिसमें से आपके कोयला, तेल, गैस, लकड़ी इत्यादि जो हैं वो कॉमन है, इत्यादि जो ये सब हैं ये मुख्य हैं। तो अभी अभी हमने आपको ये सब ऊपर बताकर आया है, तो आप लोग सेम टू सेम वही इसमें भी लिखेंगे। प्राप्ति के अनुसार पर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल होता है। कन्वेंशनल में आपके सभी फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, जीवाश्म ईंधन आते हैं, जिसमें कोयला, तेल, गैस, लकड़ी आदि प्रमुख होते हैं।
तो सेकेंड आता है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यानी गैर परंपरागत ऊर्जा। इसमें क्या है, इसमें आपका रिलेट करता है नॉन कमर्शियल एनर्जी से। नॉन कमर्शियल एनर्जी के जो भी सोर्स होते हैं वो आते हैं आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स में। इसके लिए इसमें सबसे पहले इसमें आपका आता है सौर ऊर्जा। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में देखिए, आपको बहुत इसमें गहराई से कुछ पढ़ना नहीं है, बस केवल समझना है इसके अंतर्गत आता क्या है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है इसमें एक सौर ऊर्जा, फिर आपका आणविक ऊर्जा भी आ जाता है, जल ऊर्जा भी इसी में आ जाएगा, भूतापीय ऊर्जा भी आ जाएगा, पवन ऊर्जा आ जाएगा, बायोगैस आ जाएगा, समुद्रीय ऊर्जा आएगा, पशु तथा कृषि अपशिष्ट से जो भी प्राप्त ऊर्जाएँ आती हैं वो सब आपका आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के अंतर्गत, यानी गैर परंपरागत सोर्स के अंतर्गत। तो बस इतना ही सब के बारे में आपको लिखना भी है, एग्जाम में अगर आता है सब रिसोर्सेज क्या होते हैं, प्रत्येक टाइप्स के अनुसार इसका वर्णन कीजिए। तो सबका टाइप्स लिखना है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है वही सब आपको डिफाइन कर देना है। चलिए, सेकंड हो चुका। थर्ड टाइप्स में इसमें क्या होता है, थर्ड इसमें आपका आता है अकॉर्डिंग टू द ईयर रिप्लेनिशमेंट, यानी पुनः पूर्ति के प्रकार से। यानी इसमें नॉन रिन्यूएबल होता है और रिन्यूएबल होता है। मतलब एक को अगर जला दिया जाए, मतलब एक को अगर नष्ट कर दें तो फिर दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अगर दूसरे में है अगर नष्ट कर भी देते हैं तो फिर से हम एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही इसमें है फर्स्ट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ये होता है कि इसमें लगभग जो सभी परंपरागत स्रोतों से प्राप्त होते हैं, यानी कन्वेंशनल सोर्सेज से जो भी प्राप्त होते हैं वो सब आते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में। तो आपको परंपरागत सोर्स यानी कन्वेंशनल सोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो हमने अभी आपको बताया कन्वेंशनल सोर्स में आते हैं आपके जीवाश्म ईंधन। तो यही इसमें भी है, इसमें लगभग सभी परंपरागत स्रोतों से प्राप्त जो तेल हैं, कोयला हैं, ये सभी आते हैं। मतलब इनका अगर एक बार हम नष्ट कर दिए इन्हें तो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तेल है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब जो है, लकड़ी है, इनको अगर एक बार जला देते हैं तो क्या इनसे पुनः फिर हम अपना वही प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये सब आपके आते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंतर्गत। लकड़ी जो है वह परंपरागत ईंधन सोर्स है, लकड़ी जो है वह कन्वेंशनल सोर्स है, लेकिन इस प्रकार के इसे हम सम्मिलित नहीं कर सकते क्योंकि यह जो है पुनः उत्पादन किए जा सकने वाली वस्तुओं की श्रेणी में भी आ जाती है। लकड़ी है, उसका शेप साइज चेंज करके हम उससे कुछ अन्य बना सकते हैं, कुर्सी मेज बना सकते हैं, फिर उसे तोड़ मोड़ कर उसको फिर से हम उसके पहले आकार में चेंज कर सकते हैं। तो यह तो आ जाता है किसमें, आपका रिन्यूएबल सोर्स में। लेकिन अगर उसी लकड़ी को हम जलाकर कोयला बना दें, कोयला को फिर नष्ट कर दें, तो क्या उसे फिर हम लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो वह नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंतर्गत आता है। तो लकड़ी जो है वह दोनों के अंतर्गत आपका आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको नॉन रिन्यूएबल सोर्स भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे रिन्यूएबल सोर्स के अंतर्गत क्या आता है इसको समझने। तो आपको हमने बताया नॉन रिन्यूएबल सोर्स यानी पुनः प्राप्त न हो सकने वाले संसाधन, और रिन्यूएबल सोर्स यानी पुनः प्राप्त हो सकने वाले संसाधन। इसमें क्या होता है, इसके विभाजन के अंतर्गत से सभी स्रोत जिसमें आपके सौर ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और अन्य सभी प्रकार के उत्पादित हो सकने वाले ऊर्जाओं को शामिल किया गया है। इसमें आपका जल विद्युत शक्ति भी आता है, पवन ऊर्जा भी आ जाएगा। तो यही सब हैं कि इन्हें एक बार हम हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो कुछ लिखना नहीं है इसमें, लिखना यही है कि इसके अंतर्गत सभी सोर्स जो आपके आणविक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब जो हैं आपके रिन्यूएबल सोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो अभी अभी आपने ऊपर से पढ़ते हुए आया तो क्या देखा, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो देखिए सब कुछ सेम था, नॉन वाला नॉन में लिखा गया था और कमर्शियल जो अन्य थे बचे हुए उन्हें अलग अलग किया। मतलब जो नॉन में सोर्स होते थे वो नॉन में रहे, यानी नॉन कन्वेंशनल वाले नॉन कमर्शियल में भी आ चुके हैं और कन्वेंशनल वाले आपके कमर्शियल में आते हैं। तो सेम टू सेम अगर आपने एक पढ़ लिया तो सब आप लोग
कर ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अब इसमें आपका जो है पूरा टॉपिक समाप्त हो चुका है इस